सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुरवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव जी के श्री दर्शन करते समय तथा भजनाभ्यास के समय भी चित्त को अन्याय प्रवृत्तियों से मुक्त करके सारी वृत्ति ध्यान में लगा देना ही उचित है। इसी से ही लक्ष्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस कथन का सार यह है कि जब हम श्री सतगुरुदेव जी के दर्शन करते हैं या भजनाभ्यास, भक्ति और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें अपने मन चित्त को सभी अन्य इच्छाओं, विचारों और विवेक्षाओं से मुक्त कर देना चाहिए और सारी मानसिक वृत्तियां, ध्यान या चित्त की प्रवृत्ति को केवल साधना या ध्यान में केंद्रित करना चाहिए। इसी एकाग्रता और समर्पण से ही साधक अभ्यास करने वाला अपने लक्ष्य की सिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। जब हम किसी भी आध्यात्मिक साधन में संलग्न होते हैं, जैसे कि श्री सतगुरुदेव जी के दर्शन करना या भजन अभ्यास करना, तो वह एक पवित्र और महत्वपूर्ण क्रिया होती है। यह साधना मन, बुद्धि और आत्मा को जागरूक करने की दिशा में एक कदम है। मन को एकाग्र और शांत करना आवश्यक है, क्योंकि मन ही हमें संसार से जोड़ता है और मन ही हमें संसार से मुक्त कर सकता है। जब हम चित्त को एकाग्र करते हैं तो यह मन की अशांति, इच्छाओं और विकारों से ऊपर उठ जाता है और ध्यान के लिए सच्चे स्वरूप को प्राप्त करता है। दृष्टांत: मधुमक्खी और फूल। एक मधुमक्खी जब फूलों से रस चूसती है तो वह अपनी सारी ध्यान शक्ति को उसी क्रिया में केंद्रित करती है। यदि वह विचलित होती है तो उसे उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार साधक को भी अपने सतगुरुदेव के दर्शन या भजनाभ्यास के समय अपनी सारी ध्यान शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित करनी चाहिए। अर्जुन और पक्षी की आँख। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को परीक्षा के लिए एक पंछी की आँख को लक्ष्य के रूप में रखा था। अर्जुन ने केवल पक्षी की आँख को इतनी तन्मयता से देखा कि उसका ध्यान सब ओर से हटकर एक बिंदु मात्र पर स्थित हो गया। इसी एकाग्रता के कारण ही वह लक्ष्य को भेद पाया। इसी प्रकार साधक को अपने ध्यान और साधना में एकाग्र रहना चाहिए, जिससे वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दीपक और उसकी लौ। जब एक दीपक जलता है तो उसकी लौ तब एक स्थिर रहती है जब तक कोई हवा का झोंका नहीं आता। वैसे ही हवा का झोंका आता है, लौ डगमगाने लगती है। उसी तरह हमारा चित्त भी स्थिर रहता है जब तक कोई भारी या आंतरिक विकार नहीं आता। अगर हम चित्त को एकाग्र और ध्यान मग्न रखें तो साधना में सफलता मिलती है। इन दृष्टांतों से यह स्पष्ट होता है कि चित्त की एकाग्रता और समर्पण की सच्ची साधना की कुंजी है। जब साधन अपने चित्त को भजनाभ्यास के समय एकाग्र कर लेता है, तभी वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जो साधक अपनी सुरती को शरीर भाव, शारीरिक आसक्ति या अहंकार से अलग कर लेता है, वह सच्चिदानंद, परम सत्य चेतना और आनंद में लीन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ध्यान, स्थान, मौन को त्याग करके परम शांति का अनुभव करता है। सुरती माही जो जप करे। सुरती का अर्थ है मन या चित्त की व्यवस्था। जब सुरत की एकाग्र अवस्था, जिसमें विचारों और ध्यान पूरी तरह ईश्वर पर केंद्रित हों, तभी वह ध्यान में सफलता या शक्ति हो सकती है। इसी पंक्ति में कहा गया है कि यदि साधक पूरी एकाग्रता और निष्ठा से ईश्वर के नाम का जाप करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। तन सुनिहारा जोन। इसका अर्थ है शरीर भाव से अलग होता है या शरीर की पहचान से ऊपर उठना। साधक को शरीर की मायिक बाधाओं से मुक्त होकर अपनी वास्तविक चेतना से स्थिर होना चाहिए।
मिले सच्चिदानंद में। सच्चिदानंद ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। जहाँ तक सत्य, चेतना और आनंद तीनों का पूर्ण रूप जब मन व शरीर की सीमाओं से ऊपर उठकर साधक ध्यान में लीन होता है तो उसे इसी प्रकार आनंद का अनुभव होता है। गहे रहे जो मौन। ध्यान की गहन अवस्था में साधन भारी शब्दों, इंद्रियों एवं विचारों से मुक्त होकर आंतरिक मौन धारण करता है, जहाँ वह स्वयं को ईश्वर से अभिन्न रूप से अनुभव करता है। इसी प्रकार यह दोहा पद समझाता है कि यदि साधक पूर्ण ध्यान और भक्ति से जप करे, शीर भाव से ऊपर उठे और गहरे मौन में टिक जाए तो वह सच्चिदानंद में लीन होकर परम शांति एवं आनंद का अनुभव करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।